हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पेरोल के माध्यम से किस प्रकार से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने हैं, जिसकी अंतिम तिथि 22 अप्रैल रखी गई है, क्योंकि अप्रैल माह का जो पेमेंट है वो आपका पेरोल माध्यम से ही अलाउ किया जाएगा। ऐसे आदेश 2 बार जारी किया जा चुका है शिक्षा महानिदेशक के द्वारा। तो ये आवश्यक है कि आप 22 तारीख तक जरूर इसको भर दें। तो इसको हम लोग इस वीडियो में एकदम से लाइव देखेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप मानव संपदा पर जाएंगे, वेबसाइट पर उसको ओपन करेंगे। फिलिंग अटेंडेंस, अब ये अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज करने की जो प्रणाली है उसमें क्या महत्वपूर्ण है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका कि यह डॉक्यूमेंट आपको प्रोफार्मा 9 यानी कि उपस्थिति दर्ज करने का जो प्रारूप 9 है कि कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। कृपया इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें और किसी सुझाव को दर्ज करने के लिए आप अपने बीआरसी से संपर्क कर सकते हैं। और इसमें यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिएगा कि कोई प्रॉब्लम यदि भरने में आए। सबसे पहला पॉइंट है, कृपया उन सभी कर्मचारियों का डाटा सही भरें जिन्होंने पहले से ही अवकाश के लिए आवेदन किया है और उनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है, या फिर ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है लेकिन उनका अवकाश अस्वीकृत हो गया है, या जिन्होंने अवकाश का आवेदन नहीं किया है और वे अवकाश पर चले गए हैं। जिन कर्मचारियों ने कोई भी अवकाश नहीं लिया है और वे माह के सभी दिन उपस्थित रहे हों, उन सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस डेटा नहीं भरा जाएगा। ये महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर कि ये माह के सभी दिन उपस्थित रहे हैं कोई भी व्यक्ति, उन सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस डेटा नहीं भरा जाएगा। सीधी सी बात यदि हम कहें तो यहाँ पर ये है, जो भी किसी भी प्रकार का यदि आपके यहाँ कर्मचारी ने अवकाश लिया है तो उस केवल अवकाश की एंट्री आपको करनी है। अदरवाइज प्रारूप 9 में पेरोल के माध्यम से कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक माह का अटेंडेंस डेटा लॉक हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ये साफ है, एक बार आपने यदि लॉक कर दिया फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए बहुत ही सहूलियत के साथ आप इसको भरिएगा और एक बार 2 बार जांचने के बाद ही लॉक करिएगा। किसी माह में अगर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ हो तो भी आप उस माह का अटेंडेंस डेटा लॉक करेंगे, यानी कि भरना तो नहीं है। यदि कोई कर्मचारी एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया है किसी प्रकार की तो उसका डेटा तो भरा जाएगा, डेटा नहीं भरा जाएगा लेकिन लॉक किया जाएगा। तो अब इसके बाद में स्टेप फॉलो करने होंगे और स्टेप फॉलो करने के लिए आपको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब पढ़ के हम सीधे आपको लाइव दिखाते हैं। तो चलते हैं, सीधे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना जो गूगल क्रोम इसको ओपन कर लिया है। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर यदि आप मोबाइल से भर रहे हैं, लेकिन मैं गूगल क्रोम को इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि ये सभी मोबाइल्स में ब्राउज़र होता है और आसानी से इसका यूज भी कर सकते हैं आप। तो हमने ये ओपन कर लिया और इसके बाद में यहाँ पर आपको ये टैब दिख रहा होगा, सर्च और टाइप वेब एड्रेस। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे मानव संपदा। तो ये उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं हमारे उनके लिए है मानव संपदा। जैसे ही आप लिखेंगे मानव संपदा और आप इसको सर्च कर देंगे, सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको जहाँ भी मिल जाए थोड़ा सर्च करेंगे, कई बार नीचे मिलती है, कई बार आपको ऊपर भी मिल सकती है। तो जो ये वेबसाइट है इस सबसे पहले आप इसको देख लें, या फिर सीधे आप यदि सर्च बॉक्स में मानव संपदा टाइप नहीं करना चाहते हैं तो ये आप टाइप कर सकते हैं जो ऊपर हमने बॉक्स में दिखाया http://ehrms.upstc.gov.in, या फिर ये मानव संपदा लिख करके सर्च करके ये आ जाता है। फिर इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो ये मानव संपदा उत्तर प्रदेश की मेन वेबसाइट होम पेज है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट काम ये करेंगे, यहाँ पर राइट साइड में जो EHRMS लॉगिन लिख करके आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा जैसा कि हम पहले आपको दिखा चुके हैं। इसके बाद ऊपर से यूज़र डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे बेसिक्स एजुकेशन से हैं, हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी लिखना होगा, जो भी आपकी यूज़र आईडी हो। उसके बाद यहाँ पासवर्ड और ये जो कैप्चा टेक्स्ट दिया गया है इसको आप यहाँ पर एंटर कर दें। एंटर करने के बाद में नीचे देखें यहाँ लॉगिन लिख करके आ रहा है, यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो इतना काम हम करने के बाद में आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे लॉगिन होंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। इसमें सभी डिटेल आपका भरा हुआ, जैसे यूज़र लॉगिन डिटेल में EHMRS कोड लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, पद लिखा होगा,
उसके बाद में पोस्टिंग ऑफिस लिखा होगा, सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमें यहाँ से पेरोल भरना है, केवल पेरोल वाले पर ही हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो नीली पट्टी में वाइट से पेरोल लिखा है, इसको आप देख पा रहे होंगे, इसको अब हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ से आएंगे, बेसिक एजुकेशन और दूसरा होगा सैलरी स्लिप। तो यहाँ से आप जो बेसिक एजुकेशन है इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, तीन ऑप्शन में सैलरी स्लिप, अटेंडेंस, रिटायरमेंट। इसमें आपको ग्रीन वाला यानी कि बीच वाला है, इसको क्लिक करना है। अटेंडेंस जो लिख करके आ रहा है, थोड़ा यहाँ पर हाफ दिख रहा है हमारे में, तो ये पूरा नाम लिखा हुआ दिखे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके में 3 डॉट आएंगे ऊपर यहाँ पर, या फिर ऐसा ये एरो बन के या 3 डॉट कुछ भी हो सकता है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन होगा, इसको आप ऊपर की ओर खींचेंगे और जहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिख करके ये देखो आ गया, इसके सामने ये बॉक्स बना छोटा, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा इस प्रकार से साफ शो होने लगेगा। अब अटेंडेंस पूरा लिख करके आ गया। इस अटेंडेंस जो ऑप्शन दिया गया है इस पर अब हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस डेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अटेंडेंस को फिल करना है, उसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप फिल अटेंडेंस को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने फिर से एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे फिल अटेंडेंस को, तो यहाँ पर सभी टीचर्स का डिटेल, आपके विद्यालय में जो भी टीचर्स हैं उनका आ जाएगा। जैसा कि हमारे सामने 4 लोग हैं, यहाँ पर चारों लोगों का डिटेल ओपन होकर के आ गया। सबसे पहले उनकी आईडी, फिर उनका नाम, फिर उनका फादर्स नेम, फिर उनका पद, उसके बाद में पीछे जो लिखा हुआ है, अब जो कार्य आपको करना है वो सभी यहाँ पर ये काम करना है। ऐड और एडिट अटेंडेंस 4 हैं, चारों में यही कार्य करना है, एक एक करके जितने भी अवकाश लिए हैं हम आपको यहाँ पर रिव्यू एक टीचर के में करके दिखाएंगे, किसी भी टीचर के में, और उसी के आधार पर आप सभी टीचर का डिटेल भरना है। सबसे पहले इसमें एक क्लियर कट समझ लीजिएगा, यदि किसी टीचर ने किसी प्रकार का अवकाश नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, यदि किसी टीचर ने किसी भी प्रकार का आपके यहाँ अवकाश नहीं लिया है इस महीने की बात सिर्फ की जा रही है, और महीना आपका जो होगा वो 21 तारीख से लेकर के, यानी कि 21 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक माना जाएगा। तो 21 से 20 के बीच में यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, इतना काम ध्यान से रखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ भी किसी ने अवकाश नहीं लिया है तो हम भी यहाँ पर नहीं भरेंगे, लेकिन एक काम करेंगे, यहाँ पर आपको भर के हमें दिखाना है लाइव। तो इसलिए अब चलते हैं, पहले वाले टीचर को हम अटेंडेंस को उनकी एडिट करके दिखाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उनको लेते हैं और पीछे जो ये दिया गया है इसको क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक करोगे ये इस प्रकार के ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अटेंडेंस फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम कब से कब तक, 21 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक का इसमें दिखाया गया है, क्योंकि अप्रैल माह का ही यहाँ पर हमको भरना है ये। उसके बाद में एम्प्लॉय का नाम होगा, एम्प्लॉय का पद होगा। अब यहाँ पे आपको लीव भरनी है, कब से कब तक इन्होंने लीव ली है। तो ये लीव आपको जो भी भरने हैं, ये सभी लीव जितने एक बार में जितनी भी लिए एक साथ भर सकते हैं, एक बार मान के चलिए एक छुट्टी उन्होंने महीने के अंदर 3 बार ली या 2 बार ली तो 2 बार आपको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसको लेते हैं, यहाँ से डेट सेलेक्ट करते हैं कि इन्होंने अवकाश लिया, और इसके लिए बेहतर होगा कि जिस टीचर ने आपके अवकाश लिया है उनकी एंट्री करके आप रखिएगा कि किस तारीख को किस टीचर ने अवकाश लिया है, वो सभी डिटेल। एक ही टीचर ने यदि एक महीने में 4 बार अवकाश लिया है तो आप चारों डिटेल लिख के रखिएगा, किस तारीख से किस तारीख तक अवकाश लिया है। तो यहाँ पर हम डेट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखते हैं ये प्रोफार्मा बन के आ गया 21 अप्रैल के 20 अप्रैल तक का। तो यहाँ पे अप्रैल में छुट्टी मान के चल रहे हैं, उन्होंने मार्च में छुट्टी ली थी, तो ये मार्च 2021। यहाँ पे जो एरो आप छोटे छोटे देख पा रहे होंगे, ये दोनों साइड जो एरो बने हैं इनसे आप महीने को इधर उधर कर सकते हैं। यदि हम आगे की ओर तो मार्च के बाद में ये अप्रैल आ जाएगा, फिर से अगर बैक वाले एरो पर करते हैं तो यहाँ पर अब मार्च आ जाएगा। तो हम मार्च में सपोज करते हैं कि 31 मार्च को उन्होंने अवकाश लिया, हम इसको वैलिड डेट लिख कर आ रहा है, ओके कर देंगे। 31 से उन्होंने 1 अप्रैल तक अवकाश लिया, यदि 31 से 31 यानी एक दिन अवकाश लिया तो इसमें भी आपको डेट 31 ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर 31 मार्च, और यदि 2 दिन की ली, मैं मानता हूँ कि 31 मार्च से 1 अप्रैल तक उन्होंने ली, तो अप्रैल का खुला है, 1 पर हम क्लिक कर देंगे और ये वैलिड डेट आएगा, ओके कर देंगे। यहाँ पे आप अपना चेक कर लेंगे कि ये
जो डेट है 31 मार्च से 1 अप्रैल तक की है, तो कुल 2 अवकाश बने जाके। तो यहाँ पर आपके ये 2 ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद में चलेंगे सिलेक्ट रीजन। यहाँ पर इसको देखते हैं तो रीजन में आपको छुट्टी का टाइप भरना है, किस टाइप की छुट्टी ली गई है। छुट्टी आपकी यहाँ पर अर्नड लीव है, कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, स्टडी लीव है, या फिर चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, मतलब किसी प्रकार की, जिस प्रकार की भी अवकाश यहाँ पर लिया गया उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि उन्होंने कैजुअल लीव लिया है, कैजुअल लीव को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे लीव स्टेटस। तो लीव स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में है सेक्शनड लीव, नॉन सेक्शनड लीव, अनऑथराइज्ड लीव। तो सेक्शनड लीव का मतलब यहाँ पर है कि आपने अवकाश के लिए अप्लाई किया और उसको अप्रूव कर दिया गया, यानी कि आपकी छुट्टी को स्वीकार कर लिया गया। उस स्थिति में आप सेक्शनड लीव करेंगे। आपने अप्लाई किया लेकिन वहाँ पर छुट्टी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, यानी अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है, तो आप नॉन सेक्शनड लीव को सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपने छुट्टी ली लेकिन उसको अनऑथराइज्ड लीव, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया लेकिन आप छुट्टी पर बने रहे, तो उस स्थिति में तीसरा भरना है। लेकिन आप ये ना ही भरें और ना ही आपको ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। यह तो आपकी अप्रूव हो जाएगी। यदि उन्होंने देख लिया, आपके अधिकारी ने, आपने उनको सेंड किया, तो वो उसको अप्रूव करेंगे। और या फिर नॉन सेक्शनड होगी, तो यदि आप लीव पर रहे लेकिन अंडर प्रोसेस यानी कि पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप नॉन सेक्शनड। तो यहाँ से हम सेक्शनड लीव को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख करके आ गए सेक्शनड लीव। इसके बाद में यहाँ पर रिमार्क है। रिमार्क में आप आइएगा, क्लिक करिएगा। तो इसमें आप वैलिड रीजन लिख सकते हैं, किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं। फीवर, जैसे हम कैजुअल लीव ले रहे हैं तो सपोज दैट आउट ऑफ स्टेशन लिख सकते हैं आप, फीवर लिख सकते हैं, या हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ भी आप, जो भी आपकी वैलिड रीजन हो, या पर्सनल वर्क लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पर्सनल वर्क शॉर्ट में लिख दें PW, या फिर पूरा चलो लिखें अगर, तो पर्सनल। थोड़ा यहाँ पर हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम करे, लेकिन आपको उतना ही रखना है। यहाँ पर ये फालतू का जो लिख के आ रहा है उसको हटा देंगे, पर्सनल, और इसके बाद में हम डाल देंगे वर्क। यहाँ पर कुछ क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं वो, लेकिन लिखने में एक अक्षर लिख रहे हैं तो कई एक बन करके आ जा रहे हैं। तो ये हमने कर लिया पर्सनल वर्क, और ये अन्य जो भी हैं लेटर उनको हटा दिया। इसके बाद में यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका सक्सेसफुली सेव्ड लिख करके आ जाएगा, और यहाँ से आप कर दीजिएगा ओके। जैसे ही ओके करेंगे, ये आपके जो टीचर थे उनका एक अवकाश यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है। इसके बाद में अब हम मानते हैं इन्होंने उसके बाद में तुरंत बाद में या कुछ बाद में मेडिकल लीव लिया। तो मेडिकल लीव को कैसे, फिर से वही डेट ही आपको सिलेक्ट करना है। तो मेडिकल डेट के लिए यहाँ से यहाँ तक मानते हैं कि एक तारीख तक उन्होंने अवकाश लिया, साधारण अवकाश, कैजुअल लीव, और उसके बाद में उन्होंने 2 तारीख से 10 तारीख तक समझते हैं कि उन्होंने मेडिकल लीव लिया। तो यहाँ पर लीव फ्रॉम को क्लियर करेंगे और तारीख को सिलेक्ट करेंगे। अप्रैल में दिखा रहा है, एक तक छुट्टी ले ही चुकी है, तो 2 तारीख से हम इसको दिखा दे रहे हैं। बैलेट को ओके करेंगे। इसके बाद दूसरी डेट सेलेक्ट करेंगे, और दूसरी डेट में हम डाल दे रहे हैं कि 10 तारीख तक उन्होंने छुट्टी ली। इसको ओके कर देंगे। तो टोटल जो अवकाश के डे हुए मेडिकल के वो कितने हुए, 9। और यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप मेडिकल लीव को सिलेक्ट कर देंगे इसको। तो मेडिकल लीव को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्टेटस, लीव का स्टेटस, इसको क्लिक करेंगे। तो यदि आपकी वेरीफाई लीव है तो आप वेरीफाई वाले, नॉन सेक्शनड है तो दूसरे वाले, तो हम यहाँ पे सेक्शनड पर ही क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया रिमार्क। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मेडिकल लीव से संबंधित प्रॉब्लम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर केवल फीवर ही लिख देते हैं। ये हमने फीवर लिख दिया। अब यहाँ पर रखना आपको उतना ही है, बकाया का सब डिलीट कर देना है, क्योंकि यहाँ या तो मेरे में प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम। फीवर लिख दिया। उसके बाद में यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। अभी हो रहा, तो यहाँ पर आप लिख के रहा है सक्सेसफुली सेव्ड, और यहाँ से अब हम ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से एक टीचर का डिटेल आप जितनी भी अवकाश हैं एक एक करके आप चढ़ा दीजिए। एक साथ जितने लिए उनको आप एक साथ चढ़ा सकते हैं। यदि अलग अलग तरीके से जैसे लिए हैं तो उनको आप अलग तरीके से चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक टीचर का डिटेल चढ़ाया जानने के लिए, जानकारी के लिए। अब हम देखते हैं कि ये अवकाश जो हमने चढ़ाए क्या चढ़े हुए हैं। इसको ऊपर की ओर करेंगे। ऊपर करने के बाद में नीचे यहाँ पर लिख करके आ जाएगा अटेंडेंस फील्ड है। इसको आप प्लस बना होगा, इसको क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने ये ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ पर आपको शो होगा सभी टीचरों का जिनका भी आपने अवकाश चढ़ाया है। अश्वनी कुमार सिंह,
यहाँ पर जो चढ़ाया है, और अवकाश कब से कब तक, अटेंडेंस फ्रॉम 21 मार्च से और 20 मार्च तक, 20 अप्रैल तक का ये डिटेल है। लीव जो है आपका वो है 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, ये मेडिकल लीव है, सेक्शन लीव है, 9 दिन का अवकाश। उसके बाद में जो पहले चढ़ाया था, यानी कि जो बाद में आपने चढ़ाया होगा वो ऊपर आएगा, जो पहले चढ़ाएंगे वो आपका नीचे रहेगा। तो लेकिन चढ़ा होगा सब कुछ। इसके बाद में वही ये डेट, इसके बाद में कौन सा लीव, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक 2 लीव आपके लिए कैजुअल लीव ये लिखा हुआ है, और सेक्शन लीव। तो इस प्रकार से सभी का डिटेल आ जाएगा जिस भी टीचर का आप सर्च भरा होगा आपने। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो बैक बटन है इसको क्लिक कर दोगे। जैसे ही बैक बटन पर क्लिक करोगे आपको फिर से उसी पेज पर, यानी कि सभी टीचर्स के डिटेल पर आ जाएंगे। अब जिस भी टीचर का आपको भरना हो उस टीचर को आप सामने क्लिक करेंगे और उसका भी इसी प्रकार से एंट्री कर देंगे, जो भी अवकाश लिया गया हो, जितनी बार लिया गया हो। तो ये इस प्रकार से आप एंट्री करेंगे। इस एंट्री की बाद में मान के चलिएगा मेरे यहाँ सिर्फ 1 लोगों ने ही अवकाश लिए थे, मैंने एंट्री कर दी है। अब फिर से ये बैक बटन जो आपको दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब आप फिर से बैक पे यहाँ पे दोनों ऑप्शन पर आ जाएंगे जो शुरू में थे। तो हम अटेंडेंस तो फिल कर चुके हैं। जब अटेंडेंस फिल कर चुके हैं तो अब नंबर आए लॉग अटेंडेंस डाटा का। अब यहाँ पर जाएंगे और जैसे यहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। जब आप लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिसका भी अवकाश जितने हैं वो सभी लिख कर आएंगे। जैसे PH स्कूल का नाम, ID, उसके बाद नेम के बाद में पद के बाद में तारीख से तारीख तक जो अटेंडेंस जा रही है, और लीव प्रेजेंट की बात है, ऑल डे प्रेजेंट यहाँ पर लिख कर आ रहा है, ऑल डे प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई अवकाश इन्होंने नहीं लिया है और यहाँ ना 0 अवकाश। इस प्रकार दूसरे टीचर के देखें तो उसका भी सेम डिटेल आ रहा है। तीसरे टीचर का जिसका हमने भरा हुआ था डिटेल तो उनका साफ साफ आ रहा है, सब कुछ पद वगैरह लिखा है। उसके बाद में लीव फ्रॉम और टू ये लिखा है कितने दिनों तक, उसके सामने मेडिकल लीव रखा हुआ है, सिंपल लीव लिया है वो भी आपका 2 दिन लिखा हुआ है, कैजुअल लीव। फिर नेक्स्ट जो टीचर हैं उन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया तो उनके सामने भी ऑल डे प्रेजेंट लिखा है और 0 अवकाश लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सभी टीचर्स जो भी होंगे आपके विद्यालय में वो आपको शो होंगे यहाँ पर, जिसने जो अवकाश लिए आप जब वहाँ से फिल कर देंगे उसके बाद में लॉग पर जब जाएंगे तो ये आप देखेंगे। इसके बाद में जब आप चेक कर लें, संतुष्ट हो लें कि हाँ ये सब सही है, तो यहाँ से आप इसे लॉक कर दें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि ये गलत हो गया है तो इसको कैसे हटाएं, अब हम लोग वो देख लेते हैं वो प्रोसेस को। तो इसके लिए फिर से हमें आप बैक करना होगा। जैसे ही आप बैक करेंगे फिर उसी 2 ऑप्शन पर आ जाएंगे, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस। तो यहाँ पर हम फिल अटेंडेंस को क्लिक करेंगे और जैसे ही फिल अटेंडेंस को क्लिक करेंगे फिर से वही टीचर्स के डिटेल आ जाएंगे चारों, और जिसका भी आपको लग रहा है कि गलत चढ़ गया था तो उसके सामने एडिट और ऐड जो लिख करके आ रहा है यहाँ पर अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। उसको हम क्लिक कर रहे हैं जिसके हमने चढ़ाए हुए थे। सपोज करते हैं उनका जो डिटेल चढ़ाया हुआ था वो नीचे आपको मिलेगा। यहाँ पे जब जाएंगे यहाँ पे आप प्लस अटेंडेंस फील्ड इसको क्लिक करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि हम समझते हैं कि ये हमारा एक अवकाश यहाँ पर या दोनों अवकाश हमने गलत तरीके से चढ़ा दिए या गलत डेटे चढ़ गई हैं, तो आपको लॉक करने से पहले ये काम कर लेना होगा हर हाल में। तो इसको देखेंगे और इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे ये बटन आपके आ जाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये। तो यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं, हटाने के बाद में दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं इन्हें हमें हटाना है तो डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया, ओके कर देंगे, एक ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको भी डिलीट करेंगे, फिर ओके कर देंगे, और इस प्रकार से ये टीचर का डिटेल यहाँ से हट गया। तो इस प्रकार से आप इसे हटा भी सकते हैं। चेंज करेक्शन इसी को हटाने के बाद में दोबारा एंट्री सही करिएगा तो ये आपका करेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से फिर से वहीं जाइएगा लॉक पर और लॉक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बैक करके फिर से हम वहीं पर आ गए और फिर से एक बार बैक करेंगे क्योंकि हम लॉक वाले ऑप्शन पर चल रहे हैं। और उससे पहले आपको क्या करना है, लॉक करने से पहले क्या चेक करना है और क्या करना होगा, किस प्रकार से इसका प्रिंट लेना है, वो सभी जानकारी अभी हम देने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से आ गए हम। अब फिर से वही काम करेंगे। वहाँ से हमने जब एडिट कर लिया, ऐड कर लिया, डिलीट कर लिया, जो भी आवश्यकता थी वो हमने कर लिया। उसके बाद में फिर से यहाँ पर आएंगे लॉक अटेंडेंस डेटा, इसको क्लिक करेंगे और लॉक अटेंडेंस डेटा को क्लिक जैसे ही करेंगे, जैसे ही आपके सामने यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये लॉक जो नीचे लिख कर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई, आर यू श्योर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड्स।
जो 4 रिकॉर्ड हैं, यानी कि कोई अवकाश नहीं लिया तो केवल नाम वगैरह लिखे हुए हैं, इनको यदि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं। यदि कैंसिल करना चाहते हैं तो ये लास्ट ऑप्शन होगा, यहाँ से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। एक बार यदि आप लॉक कर देंगे फिर ये कैंसिल किसी भी हाल में नहीं होगा। इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं इसको हम लॉक करके और उसके बाद में कैसे आपको प्रिंट लेना होगा। लॉक करने के बाद में यहाँ से आपको प्रिंट लेनी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ से आप प्रिंट ले लीजिएगा। प्रिंट लेने के बाद में इसे अपनी BRC पर जमा कर दीजिएगा, एक सीट को या 2 सीट निकलवा लीजिएगा और अपने पास इसे रख लीजिएगा। तो ये आवश्यक है प्रिंट रखना, या तो आप हार्ड कॉपी में PDF प्रिंट कर लीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन वहाँ से करवा रहे किसी शॉप से, दुकान से या अपने घर से, तो प्रिंटर से भी प्रिंट ज़रूर निकलवा लें। तो इस प्रकार से आसानी से आप इसे अटेंडेंस को पेरोल पर भर सकते हैं।